हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं एंट्री लेवल जॉब्स पे एंड क्राइसिस पे। सो बेसिकली मैंने कुछ दिन से रिसर्च करी है एंड आई गॉट टू नो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज एंट्री लेवल इंजीनियर्स को स्पेसिफिकली हायर नहीं करती। और मैंने एक छोटा सा रिसर्च भी पुट किया था जहाँ पे मैंने कई सारे स्टूडेंट्स से जाना व्हाट दे थिंक अबाउट एंट्री लेवल। और मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। एंट्री लेवल पहले क्या होता था वर्सेस अब एंट्री लेवल का मतलब क्या है। एंट्री लेवल आई बिलीव पहले इट वाज अबाउट अगर आपको मर ना आता है बनाना, आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम आता है, देन यू आर कॉल्ड एंट्री लेवल इंजीनियर, राइट। लेकिन अब मुझे लगता है कि एंट्री लेवल की डेफिनेशन बदल गई है। द नया एंट्री लेवल इज बेसिकली थिंकिंग रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, थिंकिंग अबाउट व्हाई यू डू इट द वे यू आर डूइंग इट एंड व्हाट इज द बेटर वे ऑफ डूइंग इट। नाउ आई थिंक द एंट्री लेवल का जो बार है ना, वो समवेयर यहाँ पे है कि आप सिर्फ ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन नहीं पढ़ते, अब आप ये पढ़ते हो कि आप एक ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मॉडल कैसे ऐसा बनाओ कि वो 100 लोगों के लिए, लाख लोगों के लिए और करोड़ों लोगों के लिए भी चले। ये बात सिर्फ बीक्रिप्ट और जेडब्ल्यूटी यूज करने की अब नहीं रही है। अब बात ये भी है कि आप ये समझो कि बीक्रिप्ट को अगर मैंने इस तरीके से यूज किया तो ये बोटलनेक क्रिएट करेगा। अब बात यह भी है कि अगर मैं सर्चिंग फीचर बना रहा हूं तो क्या मैं कुछ बेहतर यूज कर सकता हूं, लाइक इलास्टिक सर्च। अब बात यह भी है कि अगर मैं एक नोटिफिकेशन पैनल बना रहा हूं तो मैं कैसे पोलिंग परफॉर्म करूं, कैसे चीजें हों कि वो ज्यादा एफिशिएंट हो। तो अब जो आप कह सकते हो एंट्री लेवल बार है वो ऊपर चला गया। अब बात सिर्फ इसकी नहीं कि मेरी एक एल्गोरिदम है जो प्री बिल्ट है, मैं वही यूज कर लेता हूं हर बार। अब बात यह भी है कि क्या आप कंपनी के लिए, जिस भी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, क्या उसको नीड है कोई कस्टम एल्गोरिदम की, कोई कस्टम ऑथेंटिकेशन टेक्निक की, तो क्या वो बिल्ड कर सकते हो उसके लिए। क्या आप रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस पे काम कर सकते हो। अब बात सिर्फ इसकी है। And I have seen a pattern happening where a lot of students they think यार चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो गई हैं अब एंड यू नीड टू अब तो आईटी में जॉब्स नहीं है या ऐसे करके। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ चैट गोइंग ऑन, बट मेरा थोड़ा सा ओपिनियन अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि आईटी में जॉब्स तो हैं, बट आपको अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल तक चीज़ें आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बस एंट्री लेवल, जो पुराना एंट्री लेवल है वो जानते हो, तो आई डोंट थिंक आपके लिए ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी आपको इन फ्यूचर। आई थिंक दैट मार्केट इज गोना बी ऑब्सोलीट कंप्लीटली। सो लुकिंग फॉर द एआई थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, आज मैं ना एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपर्ट को लेके आया हूँ। मैं आपको एक्सपर्ट से मिलाता हूँ पहले। आई वॉन्ट कि मैं वेलकम करूँ इस वीडियो में द एक्सपर्ट ऑफ दिस वीडियो गाइज, एंड वी हैव Mr. ChatGPT with us. Mr. ChatGPT, hello Mr. ChatGPT, how are you? मैं थोड़ा सा कैमरा दूर कर देता हूँ, कैमरा अब थोड़ा सा दूर है और हम अच्छे से दिख रहे हैं, बढ़िया। Mr. ChatGPT, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे जो हमें इस वक्त देख रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे। आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड दिस। लुक्स लाइक देयर आर वेरी लेस एंट्री लेवल जॉब्स इन द IT इंडस्ट्री स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट. And I want you to put some light on that. And let's see what ChatGPT says. And I would like you guys to see. मैं यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ कि जाओ proceed करो. And let's read what ChatGPT is saying. You're absolutely right. The entry-level job market in IT, especially for the developer roles, has become tougher and more competitive in the last couple of years. Let's break it down clearly and practically. Why entry-level jobs are fewer right now? पोस्ट कोविड ओवर हायरिंग ले ऑफ, करेक्ट है। बेसिकली ये वो सिस्टम है जिसके लिए मैंने वीडियो डाली थी 2021 या 20 में कि भाई कोविड में बहुत सारी हायरिंग हो रही है, इसके बाद बहुत सारी फायरिंग होगी एंड पीपल वर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। लोग कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कंप्यूटर्स और इंटरनेट और डेवलपमेंट की डिमांड तो बढ़ती जाएगी, ऑल ऑफ दैट, राइट। बट यू सी नाउ फायरिंग हो रही है, राइट। नाउ इफ यू से AI tools boosting productivity, which is correct. With tools like Copilot, ChatGPT, and other dev automation tools, companies can get more done with fewer devs. That's correct. Experience first culture, which is correct. ये है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो दिस इज समथिंग जो करेक्ट, जो आप कह सकते हो कि इशू है हमारे लिए, राइट। मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री नीड्स, दैट्स करेक्ट। एंड अभी मैं इसको बोलता हूँ कि राइट इट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट with some English flavor in it. Let's see how it goes. देखते हैं भाई हमारा क्या लिखता है। बिल्कुल हर्ष, लेट्स ब्रेक इट डाउन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा सा इंग्लिश में।
ठीक है, आईटी में एंट्री लेवल जॉब्स जो हैं वो कम क्यों हो गई हैं? क्यों हो गई हैं? कॉल तो आती ही नहीं है, रेफरल भेजोगे तो बोलते हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए, विच इज़ करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो यूजुअली कॉल वगैरह आपको आते हुए नहीं दिखेगा, आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट ही नहीं होगा। दैट्स करेक्ट। फिर उसके बाद इंडिया में एंट्री लेवल जॉब्स क्यों घट गई हैं? पैंडेमिक के बाद का हायरिंग हैंगओवर, बिल्कुल करेक्ट है। एआई ने जूनियर डेव्स का काम छोटा कर दिया, विच इज़ करेक्ट। चैट जीपीटी, को पायलट और ऑटो कंप्लीट टूल्स ने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है। अब एक मिड लेवल डेव भी 2 से 3 जूनियर डेव्स का काम कर सकता है, तो नया हायर क्यों करेंगे? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। फ्रेशर विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस वाली हिपोक्रेसी। जॉब पोस्ट में लिखा होता है 0 से 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, लेकिन अंदर से चाहते हैं इंटर्नशिप भी हो चुकी हो, गेटअप पे 3 प्रोजेक्ट्स भी हो और प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस भी हो, विच इज करेक्ट। आप ये समझ पा रहे हो ये जो बोल रहे हैं, राइट? मोनस्टैक और क्रड एप्स जो है उसका फ्लड आ चुका है, विच इज करेक्ट। तो हर दूसरा बंदा सेम 4-5 प्रोजेक्ट बना रहा है, टू डू लिस्ट, नोट्स ऐप, ब्लॉग, विच इज करेक्ट। रिक्रूटर्स के लिए ये कॉपी पेस्ट वाली पोर्टफोलियो कुछ नया नहीं लगती है उनको, एंड दैट इज व्हाई दे नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो अब क्या करें? जेनेरिक डेवलपर नहीं, स्पेशलिस्ट बनिए, विच इज करेक्ट। सिर्फ फुल स्टैक मत लिखो, नीचे ढूंढो। क्या आपके पास रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं? क्या आपके पास स्केलेबल बैकएंड विथ रेडिस या डॉकर की रिलेटेड आपके पास नॉलेज है? क्या आप ऑथेंटिकेशन प्लस इंफ्रा एक्सपर्ट हो? जेएलटी, सेशंस, क्लाउड कैसे मैनेज होता है, ये सारी चीज़ें क्या आपको ये पता है? इसके अलावा इंटर्नशिप या फ्रीलांसिंग करिए, पेड हो या अनपेड हो, रिमोट हो या छोटी स्टार्टअप्स, इंटर्नशिप भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड रियल क्लाइंट से बात करना आता है या नहीं आपको? प्रोडक्शन में कोड डालना सीखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उससे, विच इज करेक्ट। लिंक्डइन पे थोड़ा फायर मचाओ एंड जेन्युइनली सेइंग, अगर आप सच में चाहते हो टू गेट सम अपॉर्चुनिटीज, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। एक फ्यू डेज बैक ऐसा हुआ है, देयर वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट, वो रोज लिंक्डइन पे एक पोस्ट लिखते थे, ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी, सामने से कंपनी ने उनको अप्रोच किया है, इफ यू सी, ठीक है? तो आप लिंक्डइन पे कुछ अच्छी चीजें डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको लिंक्डइन पे बहुत कुछ अपना पोस्ट करना चाहिए। तो ये कैसे आपने किया? आप ऐसा बोल सकते हो, इन द मॉर्निंग आई डिडंट न्यू हाउ टू यूज bcrypt, लेट्स से, या JWTs, या इन द मॉर्निंग आई डिडंट न्यू हाउ टू यूज AWS, till the night I figured it out, this is how you can do it too. That is your post. Like के लिए मत डालो because you'll actually learn something in that day, right? So that is one thing. And आपको ओपन सोर्स और गिटहब को लाइटली मत लेना, इसको आप बिल्कुल भी लाइटली मत लो, विच इज करेक्ट। ओपन सोर्स प्लस गिटहब को लाइटली मत लो, आपको छोटी PRs डालनी चाहिए, इश्यूज सॉल्व करने चाहिए। अलग अलग देखोगे तो बहुत सारे गिटहब पे ओपन रेपोज डले हुए हैं जिनमें इश्यूज मेंशन्ड हैं, सो यू कैन गो एंड सॉल्व दोज इश्यूज एंड यू कैन पुश अ रिक्वेस्ट के भाई, पुल अ रिक्वेस्ट के भाई, PR डाल दिया कि भाई देख लो, अगर आपको अच्छा लगे मेरा सॉल्यूशन तो आप एक्सेप्ट कर लेना, राइट? तो रेज्यूमे में लिखना पड़ता है, कंट्रीब्यूटेड टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट विथ 500+ स्टार्स। ये लाइन रिक्रूटर का मूड बना देती है, विच इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैं अपने साथ कह सकता हूं यूट्यूब का बेस्ट एक्सपर्ट लेके आया हूं इस वीडियो में, इफ यू कैन सी, ठीक है? सारे एक्सपर्ट से बेहतर ये एक्सपर्ट है, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, इफ यू फॉलो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, काम हो जाएगा। अगर मैं यहां पे लिखूं, जैसे मैं यहां पे लिखूं, ठीक है, मैं यहां पे लिखूं कि लेट्स से, क्या ये सच है? सच है। अब एप्स बनाने की जगह आपको टूल्स एंड रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स पे फोकस करना चाहिए, ऑल्दो आई नो कि मेरी स्क्रीन थोड़ी सी हाइड हो रही होगी, नाउ यू कैन सी इट, विच इज करेक्ट। नाउ लेट्स गो व्हाट इट सेज, देखते हैं। भाई बिल्कुल सही बात पकड़ी तूने, आजकल सिर्फ ऐप बनाना से काम नहीं चलेगा, अब गेम चेंज हो गया है, फोकस होना चाहिए टूल्स और रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स पे, विच इज करेक्ट। तो अगर आप देखोगे पहले क्या होता था, एक ऐप बना लो, टू डू लिस्ट, नोट्स ऐप, ब्लॉग ऐप, और जॉब मिल जाएगी, विच इज करेक्ट, क्योंकि मार्केट में डेवलपर्स कम थे, कंपनीज इंप्रेस्ड हो जाती थी बेसिक क्रड से, प्रोजेक्ट की डिमांड लो थी, तो कोई भी प्रोजेक्ट ही काफी लगता था, राइट? अब क्या हो रहा है, हर किसी ने 4-5 सेम प्रोजेक्ट बना रखे हैं, रिक्रूटर्स बोर हो चुके हैं, फिर से एक और वन ब्लॉग ऐप, वही चीज रिपीट, राइट? तो इंडस्ट्री के रियल प्रॉब्लम्स ऐप
ऐप जो है ना उनके ऊपर बनाओ। तो आपको ऐप स्काई पे बनाने जो इंडस्ट्री के रियल चीजें हैं। कंपनी चाहते हैं जो लोग इंफ्रा, स्केल, ऑथ, कैशिंग, क्यूज, एनालिटिक्स समझें, उनको हायर करें कंपनीज, राइट? जो टूल्स बनाएं, ऑप्टिमाइज करें, ना कि सिर्फ ऐड टास्क, अपडेट टास्क का यूआई, विच इज करेक्ट। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर आप, मैं सारे व्यूअर्स से कह रहा हूं, इफ यू वांट कि मैं हर्ष वंदना शर्मा आपको ये सब सिखाऊं ऑन यूट्यूब आई एम टेलिंग कि मैं ये यूट्यूब पे सिखाना चाहूंगा, देन कमेंट करिए, टीच अस ऑल ऑफ दिस। एंड मुझे चाहिए कि अच्छे स्टूडेंट्स भी अब इस चैनल पे आए, बड़ी चीज़ें जो पढ़ रहे हैं वो भी आएँ, और बढ़िया चीज़ें पढ़ें हमारे इस चैनल पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं ये पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ, एंड आई विल टीच यू दिस। सो तो अब करना क्या है, टूल बनाने की सोच रखो। जो ऐप बना रहे हो, क्या मैं उसको रीयूजेबल टूल बना सकता हूं, विच इज समथिंग यू शुड बी थिंकिंग ऑफ। हम लोगों ने जब शेरी जेएस बनाई थी तो वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट क्या हम 3D एनिमेशन हमारे लिए बना सकते हैं। एंड देन वी थॉट कि अगर हम एक लाइब्रेरी बना देंगे तो हमारे लिए भी चलेगी और बाकी बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट? सो दैट इज व्हाट वी फिगर्ड आउट, एंड दिस इज हाउ यू शुड बी थिंकिंग। सो नोट्स ऐप मत बनाओ, बना दो तो मार्कडाउन एडिटर कंपोनेंट, जो हर नोट्स ऐप कैसा, मार्कडाउन एडिटर कंपोनेंट जो हर ऐप में यूज हो सके, ठीक है? चैट ऐप कैसा, क्रिएट अ रियल टाइम एसडीके यूजिंग वेब सॉकेट प्लस रेडिस। इससे तो ऐप डेव नहीं, टूल बिल्डर इंजीनियर बनेगा, विच इज करेक्ट, राइट? सो कुछ एग्जांपल्स, जैसे रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स अटैक करो, 1 लाख यूजर्स के साथ लॉग इन कर रहे हैं तो तुम क्या करोगे, रेट लिमिटिंग, लोड बैलेंसिंग कैसे परफॉर्म करोगे, ये सीखना है। इमेज अपलोड स्लो हो रहा है, ठीक है, कैसे होगा, सीडीएन प्लस कंप्रेशन प्लस S3 का, S3 विच इज अगेन केस यू डोंट नो, दिस इज AWS, राइट? सो ईमेल डिलीवरी डिले हो रहा है, क्यू आप यूज कर सकते हो, प्लस रीट्राई लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, पासवर्ड्स लीक हो सकते हैं तो उसके लिए हैशिंग, सॉल्ट, MFA आप पुट कर रहे हो, राइट? सो इफ यू सी देयर इज अ लॉट टू लर्न गाइस, बहुत कुछ है सीखने के लिए, राइट? ये माइंडसेट का चेंज तुझे एलाइट बनाता है। ऐप डेवलपर क्या है, फोकस करता है यूआई यूएक्स, राउट्स, बटन्स, मोस्टली फ्रंट एंड बैक एंड ग्लू करता है, दैट्स अबाउट इट। इंजीनियर क्या करता है, थिंक्स अबाउट स्केल। इंजीनियर स्केल के बारे में सोचता है कि भाई 10 लोग पे चले, 100 लोग पे चले, लाख लोग पे चले, करोड़ों लोगों पे भी मेरा ऐप चले, कॉस्ट कैसे बढ़ेगी घटेगी उसकी, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर उसका क्या होगा, आर्किटेक्चर कैसा होगा, बॉटलनेक्स कहाँ क्रिएट होंगे, डिजाइन सिस्टम्स कैसे जाएंगे, नॉट जस्ट स्क्रीन्स। तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर चेजिंग, दिस इज द फ्यूचर गाइस, दिस पार्ट इज फ्यूचर राइट हियर, राइट? ऐप बनाना सीखना जरूरी है, विच इज करेक्ट, लेकिन उस ऐप के पीछे का सिस्टम समझना और इंप्रूव करना और भी जरूरी है। एक डेवलपर 100 ऐप्स बना सकता है, एक इंजीनियर एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो करोड़ ऐप संभाल सकता है। एंड दिस इज द फाइनल लाइन जो मैं चाहता था आप लोग पढ़ें, राइट? सो गाइज, इन केस आपको यहां से कुछ वीडियो से कुछ मिला है, आपको लगता है यार वैल्यू थी इतने एक्सप्लेनेशन में, I want you to go and comment something related to this, कि please bring more videos which teaches us how to think, किस डायरेक्शन में बढ़े। तो अब अगर आप ये चाहते हो भैया रोड मैप क्या है, इसका रोड मैप भी इसी से पूछ लो, आओ, कम विथ मी। हमारे पास, मैं कह तो रहा हूं, हमारे पास भारत नहीं दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट इस वक्त अवेलेबल है, जो जो पूछना है पूछ लीजिए, ठीक है? कंसिडर करते हैं, आई एम अ कंप्लीट बिगनर in this chat, and I want to learn about all of this, which field, which domain should I look into? Although मुझे पता आपको दिख नहीं रहा होगा, but that is what I have written, so you can read it. तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, आई एम अ कंप्लीट बिगनर इन दिस चैट एंड आई वांट टू लर्न अबाउट ऑल ऑफ दिस, विच डोमेन शुड आई लुक इनटू। भाई अगर तू कंप्लीट बिगनर है और ये सब इंजीनियरिंग लेवल चीज़ें समझना चाहता है, तो सबसे पहले तुझे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। राइट डोमेन चुनने से ये जर्नी आसान हो जाएगी, विच इज़ करेक्ट। लेट्स गो। सबसे पहले अपना गोल समझ। तू बिगनर है बट तेरा दिमाग ऑलरेडी रियल इंजीनियर बनने की तरफ जा रहा है, विच इज़ ऑसम। अब बस ये डिसाइड करो, क्या तू एप्स बनाना चाहता है, या तो बैकएंड सिस्टम टूल इंफ्रा बनाना चाहता है, या तो एआई टूल्स, ऑटोमेशन, स्मार्ट प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैं एप्स बनाना चाहता हूँ, मैं फुल स्केल एप्स बनाना चाहता हूँ। तो आई विल से, लेट्स से मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ एंड आई विल से मैं फुल स्टैक एप्स बनाना चाहता हूँ इस लेवल पर एंड
डिप्लॉय भी करना चाहता हूँ। तो इस इंजीनियर लेवल पर मुझे क्या क्या आना चाहिए। So there you go. Now if you see तो बेसिक फुल स्टैक डेवलपर क्या आता है, बेसिक फुल स्टैक डेवलपर को क्या आता है, ये तुम ऑलरेडी सीख रहे हो, सीख चुके होगे। फ्रंट एंड HTML CSS React, राइट, Node.js, Express.js, MongoDB, GitHub, बेसिक वर्जन, नेटलिफायर, एंड रेलवे, which is correct. Now अब इंजीनियर लेवल फुल स्टैक डेवलपर को क्या आना चाहिए या आता है, तो ये बंदा सिर्फ UI नहीं बनाता है, विच इज़ करेक्ट। ये सिस्टम सोचता है, स्केल सोचता है, सिक्योरिटी सोचता है, तो ये चीज़ें आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन बियॉन्ड JWT, रिफ्रेश टोकन वगैरह। तो अब मैं इससे ये कह सकता हूँ कि ये अच्छा है, दिस इज़ गुड, बट क्या तुम मुझे एक सिलेबस दे सकते हो? तो मैं इससे कहूँगा, क्या तुम मुझे कंप्लीट सिलेबस दे सकते हो? Which covers everything from start till end. There you go. And let's see what we get. So there you go. Full stack plus engineering level syllabus 2025 ready, which is correct. तो गोल क्या है? सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना नहीं, सिस्टम बनाना प्लस स्केल, सिक्योरिटी डिप्लॉय करना भी आना चाहिए, which is what we are looking for, right? सो फेज़ 1 इग्नोर मत करना। फेज़ 1 वेब फंडामेंटल्स, बेसिकली 2 वीक्स लगेंगे इसमें। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टूल्स, मिनी प्रोजेक्ट्स, राइट। नाउ इसमें सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। अब ये ऑब्वियसली आपको वीडियोस या आई वुड से या आपको कोई अलग से ऐसे रिसोर्स तुरंत नहीं देगा, बट इफ़ यू वांट तो आप इससे रिसोर्स भी मांग सकते हो। इट विल शेयर सम रिसोर्सेज विथ यू। नाउ आप जब उन वीडियोस से पढ़ोगे तो क्या होगा, बीच में फंसोगे, दिक्कतें आएंगी, ऑल ऑफ दैट। तो आपको बहुत ही बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा। या तो आप एक पेड क्या कहते हैं उसको, पेड कोर्स ले लो या पेड कोई सर्विस ले लो, तो कि आपको कोच मिल जाए, तो आप कोच से पूछते रहो, मेंटोर से पूछते रहो। नहीं तो आप खुद से पढ़ रहे हो, गो अहेड, पढ़िए। बैक एंड फोर्थ आपको करना पड़ेगा, तो करना, फिर छोड़ना मत, फिर आप उसे अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। फेज़ 2 फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। फेज़ 3 बैक एंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो रियल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स यहाँ से चालू हो रहे हैं, राइट, यहाँ से चालू हो रहे हैं। तो डॉकर के बेसिक्स, बिल्ड, रन, डॉकर फाइल क्या है, डिप्लॉय EC2, SSH क्या होता है, एनजिंक्स क्या है, PM2 क्या है, राइट, CI/CD के बेसिक्स क्या हैं, कैसे बनती है पाइपलाइन, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देयर अ लॉट ऑफ स्टफ यू नीड टू लर्न। अब जब आप ये सीखोगे तो टाइम भी लगेगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लगेंगे, और आप इंजीनियर बनोगे, ना कि सिर्फ एक डेवलपर, ठीक है। और आप वर्दी होगे इस नए कंपटीशन के लिए। तो वो सारे लोग जो अब प्रिपेयर करने वाले हैं, या उनके भाई बहन जो प्रिपेयर करने वाले हैं या शुरू करने वाले हैं, उनके दोस्त जो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। गो अहेड, हिट इट लाइक समथिंग जो आपको मजा आ जाए कि भाई मैंने अपनी पूरी क्षमता से हिट किया इसको। एंड कमिंग टू अस, हम तो ये पढ़ाने के लिए एक बूट कैंप चालू करेंगे ही करेंगे। अगर आप उसमें आना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। नहीं आना चाहते, पढ़ाई करो। दिस इज व्हाट यू लर्न, दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न, दिस इज हाउ यू गेट अ रियल जॉब इन द मार्केट, अ रियल इंजीनियरिंग थिंग जो आपके करियर में कुछ ऐड करेगी। सो दैट वाज आई वांटेड टू टीच, दैट वाज आई वांटेड टू शेयर। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, व्हेन वील टॉक अबाउट समथिंग मोर इंपॉर्टेंट जो आपके करियर से रिलेटेड है, राइट। तब तक के लिए इंतजार करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है वहां पे एक लाइक बटन होता है, कसम से होता है, जाके दबा दो उसको तुरंत। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा नाम हर्षवंदना शर्मा है और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस इसी चैनल पे लाता रहता हूं। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय।